स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10 के लिए जो NCERT मैथ का जो लेसन चल रहा है, आज हम सीखने वाले हैं, जो कि लेसन का नाम होगा वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1.4। इस लेसन का यह लास्ट प्रश्नावली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें, यदि आपने प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहाँ पे इस पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने कक्षा 10 NCERT के नाम से बना दिया है, और वहाँ पे आप सीरियल नंबर से पूरे लाइन वाइज लाइन इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए एक अच्छी बेहतरीन तैयारी करने के लिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत क्या क्या बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक इसमें दिया गया है ना 1.4 में कि बिना किसी लंबा विभाजन किए, मतलब कि ज्यादा भाग नहीं देना है, और बताना है कि जो आपको नीचे संख्याएं दिखाई दे रही हैं इनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत। अब आप इस वर्ड को पहली बार सुने होंगे, तो आइए इस वर्ड पे हम कुछ बातें बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई संख्या दे दे 3/2 दे दे 3/2, अब पूछे कि इसको आप दशमलव में बदलिए, क्या कीजिए दशमलव में। तो आप क्या करेंगे, आप बस सामान्य रूप से ऐसे 3 में भाग दे देंगे 2 का, तो 2 एक कम 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यही बचेगा ना। चूंकि दशमलव के नाम लिए तो आप बहुत कर सकते हैं, तो इसको दशमलव में बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 उतार देंगे, तो 2 5 10 कट गया। क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया। मतलब कि इसको अगर हम दशमलव में बदल लेंगे तो आप कहेंगे सर जी 1.5 आएगा। तो देखिए, अगर दशमलव में यही संख्या को हम बदलें और ये पूरी तरह से एक समय तक जाके कट के खत्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे कि ये शांत दशमलव आवर्ती है। कैसा है, शांत। यहीं पे हम एक संख्या दे दें आपको 10/3, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे कि इसको दशमलव में बदलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो अब बहुत तो करेंगे तो 10 लिखेंगे, उसमें 3 से भाग दे देंगे, तो एक बार भाग दे जाएंगे, 3 3 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 9 बचेगा, फिर 1 बचेगा। मतलब ये भाग की प्रक्रिया कैसी होती जाएगी, तब बार बार 3 3 3 3 हमारा ये ऐसे आता जाएगा। मतलब पूरी तरह से एक स्थान पे जाके कटने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 3.33333 ऐसे। मतलब एक संख्या पूर्णांक में तो हमको 3 आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद ये जो 3 है हमेशा आता रहेगा, कभी ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। तो जब ऐसी संख्या हमको प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को बोलते हैं अशांत दशमलव आवर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत। मतलब ये कभी कट के समाप्त नहीं होगा। तो जैसे अगर आपको अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे आपको दिया है कि बिना भाग किए, हम तो भाग करके बता रहे थे ना, अब आपको बिना भाग किए बताना है, वो भी प्रक्रिया समझा देते हैं। बिना भाग किए बताना है कि 13/13 3125 शांत है कि अशांत है। मतलब अगर हम बिना भाग किए हुए दिखाना है कि अगर हम 13 में 3125 का, किसका, अगर 13 में हम क्या करेंगे, 3125 का भाग देंगे, तो बताइए कि भाग कुछ चरण तक जाके पूरी तरह से कट कर रुक के समाप्त हो जाएगी, कि ऐसी कोई संख्या बार बार रिपीट होगी। बिना भाग दिए हुए बताना है। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए
कि जब भी अगर हमको शांत दिखाना रहेगा, अगर हमको चेक करना है कि वो संख्या कैसी है, शांत में है, कैसी है, शांत दशमलव में है, तो उसका हर जो होगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें केवल 2 आना चाहिए या केवल और केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों मिश्रित रूप से आ जाना चाहिए। आपके पास 3 रास्ता बोले हैं। हर जो होना चाहिए केवल 2 आए या केवल 5 5 5 5 आए या हर में 2 और 5 आए। इसके अलावा कोई अदर संख्या 3 6 9 10 ऐसी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए शुरू करते हैं और इसको बताना होगा कि 13 में 3125 शांत है कि अशांत। तो हम क्या करेंगे, 3125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले 5 से भाग देंगे। किसे देंगे, 5 से, तो 6 बार कटेगा, 2 बार जाएगा, 5 बार हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 बार में फिर क्या हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। इसका मतलब कि इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 13 में 5 पर 1 2 3 4 5 घात। क्या लिख सकते हैं, 5 घात। 3125 का मतलब 5 पर 5 घात। अगर देखिए इसके हर में क्या आया, केवल 5 आया ना और कोई संख्या नहीं आई, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत आवर्ती है। कैसा है, शांत आवर्ती। आइए कुछ और आगे दिखाते हैं आपको। अगर देखना होगा कि 17 में 8 एक शांत है कि अशांत, तो आप 8 का खंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 8 का खंड निकालेंगे। हमको दे दिया है 17/8, ये शांत है कि अशांत, इसको कैसे पता करेंगे, तो हम 8 को लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 4 होगा। ये क्या खुल जा रहा है, देखिए अगर 17/8 है तो 8 का हम क्या करेंगे, खंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए जो 17 है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे 3 घात। इसका मतलब इसके हर में 17 के जो हर में संख्या है उसमें केवल 2 आएगा, वो भी 3 बार आए, चाहे कितना भी बार हमसे नहीं मतलब है, केवल 2 आ रहा है। तो इसको भी भाग देंगे तो कुछ समय दशमलव के कुछ चरण तक जाके कट जाके खत्म हो जाएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे कि जितना हर में संख्या दिया गया है, जितना ये हर में संख्या दिया गया है, इनको हम छोटे से छोटे खंड के रूप में बांटेंगे और देखेंगे कि क्या इनके खंड में केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ जा रहा है, तो ये शांत होगा। जैसे देखिए आपको कुछ यहाँ पे घातांक के रूप में दे दिया है, आपको यहाँ पे घातांक के रूप में देखिए 129 बटा में 2 पर 2 घात, 5 पर 7 घात, 7 पर 5 घात। तो ये आप देखिए 2 था ठीक है, 5 भी था ठीक है, लेकिन हर में 7, ये अशांत है। कैसा है, अशांत है। ठीक है, आगे आगे क्या दिया है कि ये, अब इसको देखिए 6/15, 15 को काटेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए अगर 15 है इसको काटेंगे तो 0.4 बार में कट जाएगा ना, इसका मतलब ये कट जाएगा। 50 इसको बोलते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 5 25, 25 दूना 50। तो देखिए इसे खंड में क्या आया, 2 आया और 5 आया और क्या आया, 5 आया। तो इसका मतलब 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए 210 है, तो इसका मतलब कि 2 3 होगा, 7 होगा, 2 होगा और 5 होगा। तो इसके खंड में 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत होगा। आप अपने नोटबुक में ऐसे करके उसका बगल में अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे हर का, और हर का निकालेंगे केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा, तो इसको मानेंगे कि ये शांत है। इसमें देखिए 2 पर 3 घात है, 5 पर 2 घात है, तो ये
पूर्ण रूप से शांत संख्या है ना, शांत दशमलव आवर्ती है, दशमलव के कुछ अंक तक जाके कट जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं को उनके दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत है। अब जो शांत संख्याएं देखिए इन्हीं सवालों में दूसरा भी इन्हीं से संबंधित है। जो संख्याएं शांत हैं उनको दशमलव प्रसार में लिखना है, मतलब दशमलव में बदल देना है। जैसे अगर हम 3125 का 13 में भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, वही आपसे पूछ रहा है। 13 से 13 जो ऊपर होता है उसमें देते हैं, 3125 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो दशमलव लगा देंगे 00, मतलब कि देखिए कितना बार में कटेगा, तो हम आपको पूर्ण रूप से बता रहे हैं 0.00416 इतना बार में पूरी तरह से कट के समाप्त हो जाएगा। या फिर इसकी बात करें, अगर जो संख्याएं शांत आवर्ती होंगी उनको दशमलव में बदलेंगे तो कितना कितना आएगा देख लीजिए, ठीक है। अगर हम इसको बदलते हैं 64/455 तो इसका आएगा 0.00, फिर आ जाएगा 9375, इतना बार में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। अगर हम इसको बदलते हैं 15/1600 तो देखिए अगर हम इसको बदलते हैं तो ई पर सोचिए कि शांत है कि नहीं, कहेंगे हाँ शांत है। इसका मतलब अगर 8 16 मतलब आप 15 में इसका भाग दे दीजिएगा, जितना बार में आएगा वही आपका दशमलव आवर्ती संख्या होगी। ये तो हमारा दशमलव आवर्ती संख्या है ही नहीं, तो इसको बदलना ही नहीं है। इसको देख लीजिए 23/2 पर 3 घात और 5 पर 2 घात है, तो इसको कैसे बदलेंगे सर जी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 23 को भागों में बांट देंगे। कितने कितने भागों में बांटेंगे, 23 को एक बार उठा के 2 को दे देंगे और एक बार 5 को। इसका मतलब 23/2 को 5 मान 8 होता है और गुणे इसका मान होता है 25, ऐसे कर देंगे। इस केस में गुणा कर देंगे तो 25 8 200 और फिर इसमें भाग दे देंगे। तो मतलब कि सेम छोटे सा बच्चों वाला काम करना है, जिसके हर में शांत संख्या है और 2 और 5 आ रहा है तो उसको दशमलव में बदल के भाग दे देना है। अब आप 10 के बच्चे हैं तो आप इसको दे ही सकते हैं, ठीक है। जो बात समझने लायक है, समझाने लायक है, उन्हीं बात पर ध्यान देते हैं। अगला दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं और इन स्थितियों में निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है वो भी बताना है, नहीं है तो भी बताना है, कारण सही। P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसको तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक पर दशमलव लगाए, तो मतलब नीचे ना 9 को अगर 0 बढ़ा देंगे तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि एक परिमेय संख्या है। देखिए ये डॉट डॉट अनंत किया ना, कभी 120 है, फिर 1200 है, फिर 1000 1200 है, फिर 12000 है, ऐसे करते हुए डॉट डॉट अनंत तक किया है। तो जब ऐसे अनंत तक संख्याएं गई होती हैं तो वो दशमलव अशांत होता है। कैसा होता है, अशांत, वो कटने वाला नहीं होता है, ठीक है। और अशांत है और कैसी है, अनावर्ती है, मतलब कोई सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बढ़ रही है। सिस्टमेटिक ढंग मतलब अगर दशमलव के बाद समान संख्या जैसे 3 3 3 3 एक साथ दोहरा रहा है, दशमलव के बाद 1 4 1 4 1 4 दशमलव के बाद ये संख्या आ रहा होगा तो उसको बोलते हैं दशमलव आवर्ती अशांत संख्या। लेकिन अगर यहीं पे आपका उल्टा सीधा आएगा, जैसे कभी आ जाएगा दशमलव के बाद 1 2 3 आ जाए, फिर 3 4 5 आ जाए और डॉट डॉट कर दें, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये संख्या कटने वाली भी नहीं है और अनावर्ती है। तो यह इसके बारे में हमको विचार करना होगा, तो लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है और यह एक दशमलव अशांत अनावर्ती है। आगे देखिए ये जो ऊपर संख्या इसको देख रहे हैं, इसको बार बोलते हैं। जिस संख्या के ऊपर लगा होता है मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही होती है। इसका मतलब सर जी जैसे मान लीजिए अगर 2 4 है, इस 4 पे बार लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 तो निश्चित है लेकिन 4 क्या है, अनंत बार रिपीट हो रहा था। इसीलिए हम इतना न लिख के केवल 4 के ऊपर क्या लगा दिए हैं, बार ग्राफ लगा दिए, सॉरी बार लगा दिए, ऐसे खींच दिए हैं।
तो अब हमको बताना होगा सर जी इसके बारे में क्या कहेंगे। तो कह देंगे कि यह एक दशमलव परिमेय संख्या है और अशांत है। कैसा है? अशांत। ये कभी कटने वाला नहीं है, लेकिन आवर्ती संख्या है। कैसी है? आवर्ती, निश्चित क्रम में आएगी। 1 से 9 तक आ रहा होगा, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 1 से 9 तक क्या लग गया? यहाँ पे ग्राफ लग गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, वास्तविक संख्या। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और मैंने प्रयास किया है कि जो बच्चा एकदम भी गणित में कमजोर से कमजोर हो और उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अगर ये वीडियो को ध्यान से देखेगा तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल सीख जाएंगे। सीखने के मकसद से, सीखने के प्रयास से अगर उस वीडियो को देखते हैं तो पूरी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है।